तो एनहांस वर्जन ये सी का C++ होता है, और C++ का एनहांस वर्जन यानी कि इंक्रीमेंटेड वर्जन जो होता है हमारा वो होता है C#। अब C# में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जैसे कि वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं कि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को इंटीजर में, तो हमने x = 21 यानी कि 21 हमने डबल कोट्स के अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। देन इट विल एग्जीक्यूट नो एरर विल क्रिएट, यानी कि ये अगर एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ पर कोई भी एरर क्रिएट नहीं होगा। और लेकिन सी प्रोग्रामिंग में अगर इस कंडीशन में एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पर कोई भी एरर क्रिएट नहीं होगा। अगर C# में ये रन होता है या एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पर एरर क्रिएट होगा। C# जो है वह हमारा रन जो होता है विजुअल स्टूडियो पर विद द हेल्प ऑफ .NET फ्रेमवर्क, यानी कि .NET फ्रेमवर्क की हेल्प से विजुअल स्टूडियो नाम के प्लेटफॉर्म पर रन होता है। वी कैन क्रिएट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन C# लाइक विंडोज़, यानी कि इस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं, वेब सर्विसेज को भी, और डाटाबेस एप्लीकेशन को भी हम डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी कुछ सर्विसेज और एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स वेरियस फीचर ऑफ ऊप्स एंड अदर फीचर्स, यानी कि इसके C#.NET जो है हमारा, यह हमारे ऊप्स के काफ़ी कंसेप्ट को फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, और काफ़ी अलग फीचर्स को भी यह सपोर्ट करता है। .NET फ्रेमवर्क जो है वह कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और लाइब्रेरी का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि लाइब्रेरी में मेथड्स और क्लास होती हैं, और CLR जो होता है इसमें हमारा एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया जो होता है वह अवेलेबल होता है। सोर्स कोड इन C# इज़ कंपाइल्ड इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कि सोर्स कोड यानी कि हमारी जो कोडिंग होती है वह कंपाइल्ड होती है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। देन कन्फर्म्स टू द CLI, जो कि कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वह उस चीज़ को कन्फर्म करता है कि वह स्पेसिफाइड है या नहीं। अब इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो कोड जो होता है वो हमारा रेफरेंस, यानी कि किस रिसोर्स से रिलेटेड है उसका एड्रेस इक्वल टू होता है हमारा डायरेक्टरी फाइल्स के। यहाँ पर डायरेक्टरी फाइल्स दे रखी हैं .exe .dll, DLL स्टैंड्स फॉर डेटा लिंक लाइब्रेरी। व्हेन C# प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द असेंबली इज लोडेड इनटू द CLR। अगर C# प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो जो असेंबली है वह हमारा CLR में लोडेड हो जाता है, विच माइट टेक वेरियस एक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन मैनिफेस्ट, जो कि हमारा दी हुई इंफॉर्मेशन मैनिफेस्ट यानी कि लॉजिक पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर यानी कि प्रोग्राम की बॉडी को समझेंगे कि प्रोग्राम की बॉडी में क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कि हेलो प्रिंट कराया गया है। C# प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस हेलो ऐप, यानी कि यूजिंग सिस्टम में हमने नेम स्पेस को डिफाइन किया है। नेम स्पेस हमारा हेलो ऐप नेम से है, क्लास हमने हेलो ली है, मेन फंक्शन हमारा स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक हेलो क्लास क्रिएट की। हम जानते थे C और C++ में क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। अब यहाँ पर प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट हमारा मेन फंक्शन से शुरू होता है। देन हम कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू हेलो गीक्स प्रिंट कराते हैं। अब हेलो गीक्स प्रिंट कराने के बाद आपने देखा होगा यहाँ अगर हम किसी चीज़ को प्रिंट कराते हैं तो हम C++ में प्रिंट ऐप का इस्तेमाल करते थे, और अगर वैल्यू स्कैन करानी है यानी कि रीड करनी है वैल्यू तो उसके लिए हम स्कैन का इस्तेमाल करते थे। सेम एज यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं तो राइट लाइन का इस्तेमाल करेंगे और पढ़ने के लिए रीड की का यूज़ करते हैं। हेलो गीक्स आउटपुट हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। कमेंट्स, अब हम देखते हैं प्रोग्राम में हमारा जो कमेंट्स है ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है मेन फंक्शन, यानी कि ये लिखा तो होता है कोडिंग के टाइम पर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि ये प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
इसी तरीके से हमारे होते हैं मल्टीलाइन कमेंट। मल्टीलाइन का क्या होता है, हम स्लैश लगाकर स्टार और फिर इसको क्लोज करते हैं स्टार और हैश से, ठीक। यूजिंग सिस्टम, यूजिंग हमारा क्या होता है कि यूजिंग कीवर्ड जो होता है वो हम सिस्टम नेम स्पेस को इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, यानी कि नेम स्पेस जो होता है उसकी हेल्प से हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। नेम स्पेस डिक्लेरेशन, नेम स्पेस जो होता है वह हमारा क्लासेस का कलेक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लास जो होती है उसमें कुछ हमारा डेटा और मेथड्स होते हैं। क्लास जो होती है उसमें कुछ हमारे डेटा और मेथड्स होते हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर डिफाइन होते हैं। मेथड डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द क्लास, और मेथड बताता है कि हमारी क्लास का बिहेवियर क्या होगा, यानी कि हमारी क्लास का वर्किंग क्राइटेरिया क्या होगा, वह किस प्रकार के पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। बिहेवियर स्टैंड फॉर पर्पस। स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक कीवर्ड दैट टेल अस दिस मैटर इज एक्सेसिबल। अब स्टैटिक का मतलब होता है द थिंग्स इन मोशन, यानी कि जो चीज़ मोशन में हो, यानी कि जिसको एक्सेस किया जा सके, जो कि वेरिएबल टाइप हो। तो स्टैटिक कीवर्ड बताता है हमें कि मेथड जो है वो एक्सेसिबल विदाउट इनिशिएटिंग द क्लास, यानी कि क्लास को हम इनिशियलाइज ना भी करें तो मेथड जो है वो इजीली एक्सेसिबल है। वॉइड हम जानते हैं सी और C++ में कि वॉइड जो होता है वो हमारा एम्प्टी फंक्शन होता है, यानी कि जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यानी कि जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मेन को अगर हम बात करें तो मेन हमारा C से लेकर C++ और C# में ये हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। इन आवर प्रोग्राम मेन मेथड स्पेसिफाइड इट्स बिहेवियर, जो कि मेन का जो मेन यूज़ होता है वह कंसोल पर वर्क करना होता है, यानी कंसोल में हमारी जो भी कुछ कमांड दे रखी होती है ये उसको हैंडल करता है। अब कंसोल डॉट राइट लाइन का क्या यूज़ होता है। राइट लाइन इज़ अ मेथड ऑफ द कंसोल क्लास डिफाइंड इन द सिस्टम नेम स्पेस। यह एक मेथड होता है जो कि सिस्टम नेम स्पेस में डिफाइन होता है, जो कि जनरली प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर द VS.NET यूजर, दिस मेक्स द प्रोग्राम वेट फॉर अ की, यानी कि कंसोल डॉट रीड की का मेन टास्क होता है ये कंसोल स्क्रीन को हैंड टू हैंड टर्मिनेट नहीं होने देता, कुछ देर के लिए होल्ड रखता है ताकि यूज़र इजीली उस दिए गए इनपुट को पढ़ सके। अब यहाँ पर हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। कि यह जो है हमारा मैनेज करने के लिए एफिशिएंट, यानी कि एबल है। ऑल द गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक कलेक्ट इन C#। यहाँ पर जितना भी गार्बेज कलेक्शन होता है वह ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है डिबगिंग के लिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लीक, यहाँ पर मेमोरी की कोई भी लैक नहीं रहती, यानी कमी नहीं रहती, क्योंकि इसका मेमोरी बैकअप हाई होता है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ लेस, यानी कि इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो होती है वह काफ़ी कम होती है। एंड इज़ सेफर टू रन एज़ कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम होती है बाकी और सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में सेफली, यानी कि यूज़र सेफली है, यानी कि इसको यूज़र के लिए सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टेप्स फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और कंपाइल करा सकते हैं। व्हेन यू वांट टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द C# प्रोग्राम टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करना पड़ता है। देन हमें मेन्यू बार पर जाकर मेन्यू बार पर जाकर फाइल पर क्लिक करना होता है। देन क्लिक ऑन द न्यू, देन क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। चूज़ विजुअल C# फ्रॉम टेम्पलेट्स एंड चूज़ विंडोज़, यानी कि हमें जो हमारा टेम्पलेट्स खुलकर आते हैं वहाँ पर से हमें C# और C# के बाद हमें विंडोज़ पर क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद कई ऑप्शन आते हैं जिसमें कि हमें कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होता है। कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप अपना एक नाम देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को आप नाम देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं।
दिस क्रिएट्स अ न्यू प्रोजेक्ट इन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब जहाँ पर हम प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग और कोडिंग करते हैं वहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। राइट कोड इन द कोड एडिटर। अब हम कोड एडिटर जो होता है उस पर हम कोड लिखते हैं एंड क्लिक द राइट रन बटन और प्रेस F5 की टू एग्जीक्यूट। और उस कोड को लिखने के बाद जब हम उसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम रन बटन पर क्लिक करते हैं या हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं F5। तो आई थिंक आपको ये स्टेप्स इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको एक बार पढ़ के देखिएगा, फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। आई थिंक आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजुअल बेसिक डॉट नेट के बारे में कि आखिर विजुअल बेसिक डॉट नेट हमारा क्या होता है। ठीक, तो जो हमारा विजुअल स्टूडियो डॉट नेट है, यानी कि यह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम विजुअल बेसिक डॉट नेट की प्रोग्रामिंग को रन कराते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट आखिर है क्या, तो विजुअल स्टूडियो डॉट नेट जो है वह हमारा कॉम्बिनेशन होता है विजुअल स्टूडियो IDE और डॉट नेट फ्रेमवर्क का। यानी कि IDE जो होता है वह हमारा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, और जो सारे मेथड्स होते हैं उनका कलेक्शन किस में होता है, हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क में। तो विजुअल स्टूडियो IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड जो होता है वो हमारा इन्हांस्ड, यानी कि एक ब्रीफ डिस्कशन होता है जो कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक एटमॉस्फेयर होता है जो कि डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल होता है। इट इज़ यूज्ड एज यूज़र इंटरफेस फॉर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन। यह एक यूज़र इंटरफेस है जो कि एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कलेक्शन होता है काफ़ी सारे टूल्स का जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मींस कंसोल विंडो। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमें डेवलप करना है कंसोल, यानी कंसोल एप्लीकेशन में हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है हमारा विंडोज़। वेब मोबाइल, यानी कि हमें मोबाइल से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक्स के लिए, यानी कि यहाँ पर हम वैरायटी डॉट नेट की हेल्प से हम विजुअल स्टूडियो पर वैरायटी यानी कि काफ़ी तरीके के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स, यानी कि इसमें कुछ हमारे जो विजुअल स्टूडियो है वो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एडिटर, यानी कि ये मोर देन 30 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर वर्क कर सकता है। इंटेलिजेंस, यानी कि कोड कंप्लीशन कंपोनेंट, इसके अंदर कोड को कंपाइल करने के लिए कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट को व्यू और मैनेज करने के लिए एक्सप्लोरर अवेलेबल होता है, यानी कि डेटाबेस सर्वर कनेक्शन को व्यू और मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर अवेलेबल होता है। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, यानी कि यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में जो भी कोड होता है उसको ब्राउज़ करने के लिए भी यहाँ पर ब्राउज़र अवेलेबल होता है। और अगर हम बात करें लेटेस्ट वर्जन की विजुअल स्टूडियो की, तो वो लेटेस्ट वर्जन जो है इस समय वो है 2017। तो ये था हमारा विजुअल स्टूडियो का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सी शार्प के बारे में। क्या क्या हमारा सी शार्प होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि सी शार्प, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सी शार्प जो होता है वो हमारा एनहांस्ड वर्जन होता है C++ का, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी का इंक्रीमेंट वर्जन जो है वह हमारा C++ होता है, और C++ का हमारा जो इंक्रीमेंटेड वर्जन